नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की नई वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जिसमें पूरक कोण और समपूरक कोणों के बारे में जानेंगे हम कि पूरक कोण किस तरीके से निकालते हैं और समपूरक कोण किस तरीके से निकालते हैं, और पूरक कोण होता क्या है और समपूरक कोण होता क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों कोण, और जो बहुत जगह पर ये पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, पूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। कितना? 90 अंश हो। ठीक है, क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात कर लेते हैं, एक मान लीजिए 30 अंश का है और एक मान लेते हैं हम कितने 60 अंश का है। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। यानी कि 30 और 60 ये क्या है? एक दूसरे के पूरक कोण है, और इनका योग हमेशा कितना आएगा? 90 अंश आएगा। ठीक है, अगर हमको निकालना होता है कि 45 का पूरक कोण, 45 का पूरक कोण कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि दोनों कोणों का योग कितना होता है? 90 अंश होता है। तो वो जो कोण का पूरक कोण का 45 का पूरक कोण हम मान लेंगे x, मान लेंगे x है। तो 45 प्लस के x अंश बराबर में कितना? टोटल योग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 90 माइनस के 45। तो हम 90 में 45 जाएंगे तो कितना बचेगा? 45। तो x बराबर जो हमारा मान आएगा वो होगा पूरक कोण। अगर आसानी से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, किसी भी प्रकार का पूरक कोण निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर हम बात करते हैं 65 का पूरक कोण, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? माना कि पूरक कोण 65 का पूरक कोण क्या है? x है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दोनों कोणों को योग कितना होता है? 90 अंश होता है। ठीक है, तो बराबर 90। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस के 65। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना बचेगा? 5 7 2 25। ठीक है, 25 और 65 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 90। यानी जो 90 65 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है, चांदी से लिखा जाता है इस तरीके का। आपको आपको इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके की आकृति आ जाएगी आपके लिए। ठीक है, और जहां पर एक कोण दिया होगा आपको, इस तरीके से, ये आपका है 40 अंश का। तो ये वाला कोण हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, यानी पूरक कोण हमको ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? इसको हम मान लेंगे x अंश। ठीक है, आकृति दी होती है तो x प्लस के 40 बराबर में क्या हो जाएगा? 90। और जहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस के 40 बराबर में 60 अंश। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोणों का योग कितना हो? 180 अंश हो। कितना हो? समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, ऐसे दो कोण ले लीजिए जिनका योग कितना आ रहा है? 180 अंश आ रहा है। वो कौन से कोण कहलाते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको 120 का समपूरक कोण निकालना है, जो है नहीं दिए उसको मान लेंगे x और दोनों को जोड़ देंगे। 120 बराबर टोटल योग कितना होता है? दोनों समपूरक कोणों का योग 120 होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस के 120, जहाँ पर बचेगा आपका 60 अंश। 60 अंश आ जाएगा। अगर आपको निकालना है 160 का निकालना है आपको, 60 का पूरा कोण संपूरक कोण निकालेंगे तो x बराबर में, मान लिया हमने x बराबर में आएगा दूसरा कोण। ठीक है, 60 का संपूरक कोण क्या है? x है, तो बराबर में 180। तो x बराबर 180 माइनस के 60, यहाँ पर बचेगा आपका 120। यहाँ पर जो 120 है इसका
समपूरक कोण है, किसका, 60 का। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, समपूरक कोण होते हैं। मान लीजिए हमको 30 का निकालना है, 30 प्लस के x मान लो, जिसका नहीं दिया वो वाला, और बराबर 180 लिख लो। x बराबर में क्या हो जाए, 180 माइनस के 30, तो x बराबर कितना, 150। तो 150 है वो 30 का क्या आएगा, समपूरक कोण आएगा दोस्तों। ठीक है, और बात करते 30 का पूरक कोण की बात करा तो कितना होंगे, 30 प्लस के x बराबर पूरक कोण, यानी कि दोनों का योग कितना होता है, 90 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा इसका, 30 का 60 हो जाएगा पूरक कोण, और समपूरक कोण कितना हो जाएगा इसका, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी जगह पर जहाँ पर आपको देखने को मिलता है पूरा कोण किस तरीके से निकाल सकते हैं, संपूरक कोण किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा पूरा कोण किस तरीके से निकालेंगे और संपूरक कोण किस तरीके से निकालेंगे। परिभाषा भी क्या होगी पूरा कोण की, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 अंश हो, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 अंश हो, तो वो ये क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। बहुत सारी जगह पर ये पूछा जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।